ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज को समझेंगे। एवरेज क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। आज जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, नॉर्मल से आप लोग को एवरेज में केवल एक तरह से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और जो भी एवरेज से रिलेटेड जो भी थोड़े मोड़े चीजें हैं वो आपको हम समझाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप आज यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज किसी भी चीज का आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब पार्टनरशिप पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि सब लोग कॉमर्स के हैं। तो पार्टनरशिप जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक मेथड था गुडविल का वैल्यूएशन का, जिसमें नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें भी हमने एवरेज को समझाया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। तो इसका जो डिफिनेशन है, इसका जो मतलब है, वो समझ सकते हैं कि जो भी हमारा हिंदी में इसको औसत कहते हैं। तो औसत जो होता है वो क्या होता है, जितना भी डेटा होगा उसका योग, ठीक है। तो आंकड़ों का योग या समंकों का योग, आंकड़ों का योग यानी समेशन ऑफ डेटा, ठीक है, आंकड़ों का योग। सभी जो भी आपके पास आंकड़े हैं उन सबको जोड़ लो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ जो भी डेटा होगा, तो नंबर्स ऑफ डेटा यानी आंकड़ों की संख्या, ये उसका एवरेज होता है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है, सबसे मेन फॉर्मूला, और पूरा ये चैप्टर जो है इसी पर चलेगा, ठीक है। इसी मेन फॉर्मूला पे आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना है, सारा का सारा बेस यही है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, याद हो गया, इसका यूज करने अच्छे तरीके से आ गया, तो आपको पूरा आराम से ये कर लेंगे। तो सभी लोग फटाफट ये फॉर्मूला लिख लें, सभी लोग फटाफट ये फॉर्मूला लिख लें। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ये होता है एवरेज। एकदम सिंपल सा। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सी चीज बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें आंकड़ों का योग निकालना चाहें, मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन इससे और फॉर्मूला बनेगा, जिससे बनेगा हमारा क्या, आंकड़ों का योग बराबर, आंकड़ों का योग बराबर, यानी जिनका हम औसत निकाल रहे हैं उन सबका योग कितना होगा, उन सबका योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। जितने भी डेटा रहेंगे उसकी संख्या और उसके औसत का जब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ठीक है। और अगर जब हम इसको निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला आंकड़ों की संख्या। हालांकि अक्सर मिल ही जाता है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो गया बाई चांस, तो आंकड़ों की संख्या क्या होगा, आंकड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में औसत, ठीक है। इससे आपको तीन फॉर्मूला बन जाता है। मेनली आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होगा इन दोनों फॉर्मूला का, तो ये दोनों फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको सब लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। बात समझ में आया, सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। सब लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों पे। कुछ चीजें पता होगा आप लोग को, सम संख्या, सम संख्या जिसको इवन भी कहते हैं, इवन नंबर, किसी को पता है क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, किसी को पता है। बिल्कुल, एकदम ऐसा कोई भी संख्या जो क्या होता है, जो दो से कट जाए, दो से डिविजिबल हो, ठीक है। आपका क्या, दो से विभाजित होने वाला, दो से विभाजित होने वाला, जो दो से कटे जाए, कट जाए पूरी तरह से। अब पूरी तरह से मतलब भी समझिएगा, दो से विभाजित होने वाला मतलब जिसमें जो आपका शेष होगा, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, वो एकदम ना है, जीरो हो जाए, ठीक है। जो पूरी तरह से पूर्णतः दो से कट जाए, वो संख्या सम संख्या होता है। अच्छा, सारे सम संख्या के बीच में गैपिंग कितने डिजिट का होता है, ठीक है। अगर कोई सम संख्या का हम सीरीज बनाते हैं तो उसमें कितने डिजिट का गैपिंग होता है। जैसे आप लोग सम संख्या के एग्जाम्पल जानते होंगे, क्या होगा एग्जाम्पल, दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, ये सब सम संख्या है ना, पता है ना आपको। तो इसी तरह से चलता जाता है। तो इन सब संख्याओं में गैपिंग कितने डिजिट का है, आपस में कितने डिजिट का दिख रहा है, बताइए, सभी लोग बताइए कितने डिजिट का गैपिंग है, कितने अंक का गैपिंग है इसमें, बताइए। दो से चार के बीच में कितने अंक का गैप हो रहा है, बताइए। हाँ, सब लोग एक साथ बोल दिए, ठीक है। दो ही अंक का गैप हो रहा है कि दो से चार तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, दो से चार क्या है, दोगुना है इसका, दो ही अंक बढ़ रहा है। चार से छह भी जाने के लिए हमें दो अंक बढ़ रहा है। तो सब में गैपिंग कितना होता है, दो दो अंक का होता है, सम संख्या में भी। और सम संख्या होता है क्या, जो दो से कट जाए, ठीक है। अब जब विषम संख्या की हम बात करते हैं, दूसरा जो संख्या होता है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर, तो वो कौन सी संख्या होता है, जो दो से ना कटे, जो दो से ना कटे, ठीक है।
अब दो से जो नहीं कटेगा वो सारी की सारी संख्या विषम संख्या जो दो से दो से ना विभाजित हो, पूर्णतः ना विभाजित हो। जब विभाजित की बात हो रहा है तो मतलब पूर्णतः ना विभाजित हो, ठीक है, पूरी तरह से बात हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है एक, ठीक है, एक से स्टार्ट होता है, एक, तीन, पांच, सात, नौ, इसी तरह चलता जाता है। अब ये भी ध्यान देना है इसके बीच में भी कितने अंक का गैप है। माइक ऑफ कर माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए बाकी लोग। इसमें भी जो गैपिंग होगा वो कितने अंक का होगा, तो यहाँ पर भी गैपिंग आपको दिख रहा है, एक से तीन में, तीन से पांच में, पांच से सात में, सात से नौ में, सब में कितने अंक का गैप है, यहाँ पर भी दो का ही गैप है। तो ये दोनों गैपिंग को भी आपको दिमाग में रखना होगा, ध्यान में आना चाहिए कि सम संख्या विषम संख्या होता क्या है, उसमें कितने अंक का गैप है, ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपके सामने, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं और एक बार देखते हैं आपके ज्ञान को कि आप उसको कैच कर पाए हैं कि नहीं, और खुद से आप लगा सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो अभी आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। आप लोग को पहला क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग नोट कर लिए, इरेज करें, सभी लोग नोट कर लिए, इरेज करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से यही फॉर्मूला है, हालांकि अभी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब के कुछ फॉर्मूला हैं जो अभी हम नहीं बता रहे। आपको मुख्य रूप से मेन फॉर्मूला जो है वो बता दिए, वो सब जो फॉर्मूला है वो सब शॉर्टकट ट्रिक है, तो वो अभी आगे चल के बताएंगे। अभी आपको दिमाग लगाने के लिए छोड़ना है। जितना ज्यादा देखिए, किसी चीज का आप जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं वो चीज उतना डेवलप होता है। आप लोग जानते होंगे बहुत से, अगर कोई क्या होता है, किसी किसी का कोई अंग बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट होता है, क्यों, क्योंकि उस चीज का वो ज्यादा प्रयोग करता है। जैसे आपने सुना होगा हाथी के कान लंबे क्यों, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कान को हिलाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आप दिमाग का भी जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, दिमाग भी उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो इसीलिए पहले दिमाग लगाइए, फिर जाके बैसाखी पकड़िए। बैसाखी पकड़िए मतलब शॉर्टकट का यूज कीजिए, तो पहले दिमाग लगाने सीखना है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन आपको रख रहे हैं, नौ लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। क्वेश्चन है, नौ लगातार लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऑड ऑड नंबर, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, औसत का मतलब एवरेज, औसत 53 है, ठीक है, 53 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी इसमें सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा उसे फाइंड करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, चलिए फटाफट फाइंड करिए। दो लिखा है नौ लगातार, ठीक है, नौ लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो 53 है। तो आपको सबसे छोटा वाला संख्या फाइंड करना है। तो कोई भी है जो फाइंड करके बता सकता है, तो फटाफट आप लोग इसको करिए, सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए, फिर इसको हम बताते हैं कैसे होगा। पहले अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे होगा। फटाफट करिए, कैसे हुआ। देखिए हमने बताया कि नौ लगातार विषम संख्या का औसत 53 है। हमें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट है संख्या का, हमें कुछ नहीं पता, स्टार्टिंग कहाँ से हमें नहीं पता ना, नहीं पता, जाहिर सी बात है विषम संख्या। और विषम संख्या हमने बताया है कि एक भी है, तीन भी है, पांच भी है, सात भी है, नौ भी है, जो भी दो से ना कटे। लेकिन कहाँ से नौ लगातार संख्या, ये बात नहीं पता। बस इतना पता कि उसका एवरेज 53 है। तो चलिए हम पहली संख्या मान लेते हैं एक्स, सबसे पहली संख्या मान लेते हैं एक्स है। तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या जो होगा वो x+2 होगा, क्योंकि हमने बताया कि सारे संख्या के बीच में गैपिंग कितना, दो का होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसी तरह x+4 तीसरा हो गया, फिर उसके बाद x+6, ये क्या हो गया, ये चौथा हो गया, फिर x+6 के बाद 8, ये कितना हो गया, ये पांचवा हो गया। इसी तरह से चलता जाएगा आपका 9 तक, x+8, x+10, फिर उसके बाद पांचवा के बाद ये हो गया छठा, फिर उसके बाद x+10 के बाद हो गया x+12, ये हो गया सातवां, फिर उसके बाद x+14, ये हो गया आठवां, और उसके बाद हो गया x+16, ये हो गया आपका कौन सा, नौवां। ठीक है, ये नौ संख्या हो गया। ऐसे तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, जाहिर सी बात है, पहला संख्या x मान ले, बाकी सबका दो दो का गैप होगा तभी लगातार बनेगा, क्योंकि लगातार में गैप देख ही रहे कितने का है, दो दो का गैप है, समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो ऐसे हो गया, और हमारा फॉर्मूला कहता है औसत का, औसत का फॉर्मूला क्या कहता है, डेटा जो भी आंकड़े हैं, यही हमारे पास आंकड़े हैं, इनका योग
बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी औसत जो है 53 बराबर कितना होगा, इन सबको जोड़ दें, ठीक है, इन सबको जोड़ दें जितना भी आएगा, और उसके बटे में संख्या, संख्या कितना है 9, आंकड़े कितने 9 है ना, तो यही हमारा आएगा। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इन सबको जोड़ने का मतलब इन जहां पर कॉमा लगा है वहां पर प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। जोड़ने का मतलब यही होगा ना, सारी संख्या जुड़ रहा है तो सब में प्लस का सिंबल होगा, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब में प्लस का सिंबल होगा और यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए सारे x जो है एक ही पद के हैं, मतलब इनके ऊपर कोई घात नहीं है, सबके ऊपर सिंपल सिंपल, घात का मतलब कोई पावर नहीं है, सबके ऊपर एक ही पावर है, तो सब आराम से जुड़ सकते हैं आपस में। तो 1x 2x 3x 4x 5x 6 7 8 9, तो ये हो गया 9x, 9x हो गया, सब आपस में x जुड़ गए। उसके बाद डिजिट जोड़िए, यहाँ पर 2 है, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 42 42 और 14 42 4 46 46 56 56 6 62 62 10 72 72 हो गया। ये बात क्लियर है, इतना हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, और इन सब के बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा। इस प्रकार से सॉल्व होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 9x प्लस 72 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 53 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 का 7 हासिल लगा दो, 9 पूरे 45 दो कितना हो जाएगा 47, ये हो गया। और 3 27 का 7 हासिल लगा दो, 9 पूरे 45 दो 47, ये हो गया। इतना समझ में आ गया सबको, ये हो गया। अब आपका क्या होता है, आप लोग को थोड़ा मोड़ा मैथ आना चाहिए। देखिए क्लास 8 तक अगर मैथ नहीं आएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा फिर भी समझा दें, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया ना, ये बात अभी तक सबको क्लियर है कैसे कैसे हो रहा है। अब क्या है, यहाँ पर प्लस है, और जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो अपना सिंबल चेंज कर लेता है, अपोजिट चले जाता है। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 477 माइनस 72, 477 माइनस 72, ये हो गया। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, अभी भी इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 405, ठीक है, समझ में आया। और फिर x बराबर कितना हो जाएगा, तो 405, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 405 बटे में 9, और 9 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 दूनी 18 9 चौके 36 होता है, ठीक है। और 36 के बाद 4 और 5 तो 9 पर 45 होता है, तो आंसर 45 आया। ये एक लॉन्ग कट है, ये हमने इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक लॉन्ग कट है, सबको ये बात समझ में आया कि नहीं, फटाफट बताइए, सबको ये समझ में आ गया कैसे हुआ, एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ये मिस्टर आपने भी सही किया है, ठीक है। सबको ये समझ में आ गया, ये एक लॉन्ग कट तरीका है। लेकिन हमारे पास बेचू में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके पास समय का अभाव होता है। मैथ अगर इतना ज्यादा टाइम देंगे तो बाकी के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसीलिए समय का अभाव है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक्स सीखना पड़ेगा, कैसे जल्दी पहुंचे ये आपको जानना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, वो भी बहुत सिंपल है। क्या हो जाना है, आपको करना क्या है, औसत आपको निकालना है, और हमारे पास संख्या कितने 9, ठीक है। तो विषम संख्या का औसत जो होता है, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है, फॉर्मूला का औसत बराबर, ये भी आप फॉर्मूला लिख लेंगे, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2, यही होता है इसका फॉर्मूला वे पद का मान, यानी इतने नंबर पे जो भी डिजिट होगा वही उसका औसत होगा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को अभी हम समझाते हैं, ये भी आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये विषम संख्याओं का औसत बराबर n+1/2 वे पद का मान, यानी क्या होगा, n का मतलब नंबर, नंबर और कितने हैं यहाँ पे 9 है, ठीक है, +1/2 यानी 9 प्लस 1/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2, यानी बराबर 5, यानी पांचवें पद पे जो होगा ना वही उसका औसत होगा। यानी ये जो 53 है ना, ये पांचवें पद की संख्या है। पांचवें पद का मतलब फिफ्थ नंबर का आइटम्स है, फिफ्थ नंबर का। जैसे यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 है ना, तो ये पांचवा नंबर ही जो है यही 53 है, यही औसत है, यही होता है विषम संख्या का औसत। बात क्लियर हुआ, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं, अभी हमने जितना बताया ये समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट तरीका है, समझ में आ रहा है ये कैसे क्या हमने बताया, बताइए। सबको ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। हम बता रहे हैं कि विषम संख्या का औसत इस तरह से भी फाइंड होता है। अगर आपके पास डेटा है तो उसे आप आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर दीजिए, और उसके बाद जो पांचवा पद यहाँ पर आया इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो पांचवें पद पे जो भी होगा, चाहे आरोही में हो चाहे अवरोही में हो, पांचवा पद ही जो होगा वही आपका औसत होगा। तो ये जो 53 है ये पांचवा पद है, आपको निकालना है सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या जो होगा वो क्या होगा, पहला पहला वाला डिजिट जो होगा वही होगा ना सबसे छोटी संख्या। तो हमारे पास पता है 53 जो है वो पांचवा पद है, हमें पहुंचना है पहले पे। तो हमें पता है कि सबके बीच में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो इसमें से पहले 2 घटा दिए, ठीक है, तो हमारा चौथा पद आ गया यानी 51। फिर इसमें से हमने 2 घटा दिया तो हमारा जो है, सॉरी चौथा पद हो गया 51, ठीक है। हमारा ये जो है 2 हमने घटाया तो ये 51 हो गया, ये चौथा पद हो गया, ठीक है। हमने इसमें से 2 घटाया 49 जो हो गया वो आपका तीसरा पद हो गया। फिर हमने इसमें से 2 घटाया तो हमारा क्या हो गया, 47 जो है वो दूसरा पद हो गया। फिर हमने 2 घटाया तो 45 जो है वो पहला पद हो गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट से आराम से शॉर्टकट तरीके से पहुंच सकते हैं। समझ में आया? तो इतना कैलकुलेशन में दिमाग नहीं खाना पड़ेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये? बिल्कुल एकदम सही है। सत्यम सिंह, फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन बताइए। तो ये फॉर्मूला पे तो चल रहा है, औसत का फॉर्मूला पे ही तो ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। ये किस पे चल रहा है, ये फॉर्मूला पे तो चल रहा है ना। ये जो हमने फॉर्मूला रखा है संख्या का योग औसत बराबर संख्या का योग बटे में संख्या, उसी से तो चल रहा है। आपका जो आंकड़ों का योग बटे में संख्या जो है उसी फॉर्मूले पे तो ये सॉल्यूशन हुआ है। सबको समझ में आया कि नहीं? बाकी सारे बच्चे भी कमेंट करते रहे, मैसेज करते रहे, पता चलना चाहिए कि सबको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मूक दर्शक बन के बैठा रहे, मतलब कि आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी शांति से चुपचाप कोने में दुबका है, ऐसे नहीं चलेगा। सबको बताना है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है आप खुद से लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप उम्मीद है खुद से लगा लेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लेना है कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखिए। पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, और टी, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है। ये पी क्यू आर एस टी जो है ये सब सारे संख्या है, ठीक है, उनका नाम है। ये क्या है, ये 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है। 5 क्रमागत मतलब लगातार आने वाले, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्या है यानी इवन नंबर है। सम संख्याओं का औसत कितना है, औसत जो है वो है आपका 64। कितना है, 64 है। पी क्यू आर एस टी ये 5 क्रमागत संख्या है और इसका औसत जो है वो आपका 64 है, ठीक है। तो 64 है। तो पूछा है पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहली और अंतिम, पहली और अंतिम, अंतिम संख्याओं का यानी फर्स्ट एंड लास्ट का आपको गुणनफल ज्ञात करना है, यानी प्रोडक्ट। पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो फटाफट बताइए गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। हमने क्वेश्चन बोल भी दिया, लिख भी दिया, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिए और सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन करके बताइए सारे लोग फटाफट। उम्मीद करते हैं ये सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये आप पहुंच जाएंगे। जैसे इसमें सबसे छोटी पे गए थे, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी में जाना है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। औसत का मतलब क्या होता है, बीच का जो नंबर होता है, जो एकदम बीचों बीच पड़ता है, वही एवरेज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ओके, पी क्यू आर एस टी ये है 5 संख्या। इन पांचों संख्या का जो है एवरेज जो है वो दिया हुआ है। एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है, वो बोला है 64 है, 64। अब इसमें बोला है कि सबसे पहली और आखिरी का गुणनफल निकालना है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आना है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये जो 64 है वो कहाँ का नंबर होगा, बीचों बीच का होगा ना। यहाँ पर 64 होगा, सिंपल सी बात है। दो दो का गैप करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा ना। यहाँ से 2 घटाएं तो ये 62 और यहाँ से 2 घटाएं तो ये 60। ये पहली संख्या सबसे छोटी वाली होगी, सबसे पहली वाली। और यहाँ से 2 2 प्लस कर लीजिए, ठीक है, +2 और +2 तो ये कितना हो जाएगा, ये 68 हो गया। तो सबसे पहली संख्या भी पता चला, सबसे आखिरी संख्या भी पता चला। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0, 8 छंग 48 का 8, ठीक है, हाथ से लगा 4, 6 के 36, 4 40, 4080, ये आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। बताइए कुछ हार्ड था?
एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आपका है 6 संख्याएं, ठीक है, 6 संख्याएं, जिसमें आपका लिख देते हैं 6 संख्याएं, जिसमें आपका होगा 6 संख्याएं। आपका पहला संख्या है 30, दूसरा संख्या x, फिर उसके बाद 53, फिर आपका है 68, 50, 68, 50, और एक और संख्या क्या है, 68, 50 और 87, 87, ठीक है। ये 6 संख्याएं हैं। जब फिर से बताना, यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं PQRST, ये 5 संख्याएं हैं। इस 5 संख्याओं में औसत आपका 64 है। औसत का मतलब था सबसे बीच में, 64, यही औसत पड़ेगा तीसरे नंबर वाला। जाहिर सी बात है 5 में तीसरा ही औसत होगा। ये तीसरा औसत है, हमने बोला पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल। तो इससे पहली संख्या यानी 2 संख्या के पहले जो आएगा आपका आएगा, तो यानी 2 माइनस किया तो 62 दूसरी संख्या, और इसमें 2 माइनस किया तो 60 पहली संख्या, और इसी तरह 2 2 प्लस करेंगे तो टी वाला आखिरी वाला आपका आ जाएगा संख्या। इसमें 2 प्लस किया तो 66, और फिर 2 प्लस किया तो 68। ये आखिरी संख्या हो गया। पहला और आखिरी संख्या पता चल गया, इन दोनों का गुणा कर दिए तो आपका आंसर आ गया गुणनफल। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 6 संख्याएं 30, x, 53, 68, 50 और 87, ठीक है, ये संख्याएं हैं, ठीक है। इन संख्याओं का औसत, संख्याएं का औसत, ये जो 6 संख्याएं हैं, संख्याएं की जगह संख्याओं लिख रहे हैं, ठीक है। 6 संख्याओं इतना का औसत, जो है वो कितना है, वो है आपका 60, 60 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, फटाफट फाइंड करें। अब यहाँ पर जो है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो जल्दी नहीं आएगा, मतलब आएगा ही नहीं, इसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग देखिए। अब यहाँ पर औसत बोला है, 6 संख्या है, इनका औसत आपका दिया है 60। तो हमारा पता है कि औसत बराबर, औसत यानी 60, औसत बराबर संख्याओं का योग। संख्या कौन कौन से हैं, 30, योग का मतलब प्लस 30 प्लस x प्लस 53 प्लस 68 प्लस 50 प्लस 87, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या, यहाँ पर भी 6 लिखा है, और नहीं तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो 6, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमें x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 36 360 बराबर, इन सबको ऐड कर लीजिए, नंबर वाले सारे आपस में ऐड हो सकते हैं, सबको ऐड कर लीजिए, x को रहने देते हैं, तो x प्लस कितना, सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 है, 8, 8 3 11, 11 7 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20, और 20 7 28, 288, ये हो गया, ये हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 288, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं, तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हुआ 5, ठीक है, 5 में से 8 गया यानी 15 में से 8 गया तो 7, 8 7 15, 72 इसका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।